माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये देखिए नानू जी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरे हाथ ऐसे ऐसे क्यों चल रहा है मुझे नहीं पता। तो जा रहे हैं मॉर्निंग की चाय बनाने और आ गई है कड़ाके की ठंड, बहुत तेज ठंड आ चुकी है गाइस। अब मम्मी भी यहाँ घुस के बैठ गई रजाई के अंदर, ये देखिए। क्योंकि ठंड बहुत तेज आ चुकी है तो आधा काम करके ही ले पानी भी भर आई मम्मी, क्योंकि नल आते हैं मॉर्निंग में ही 9 बज रहे हैं, तो 8 से 9 नल आते हैं। तो मम्मी पानी वानी सब कुछ भर करके फिट हो गई है और सब कुछ काम लगभग वो सुबह ही निपटा देती है 1-2 घंटे में। उसके बाद फिर लेट जाती है। फिर अब उसके बाद देखिए क्या क्या करती हैं। तो चलिए एंजॉय करिए और ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, हम सब लोगों ने पी ली है मॉर्निंग की चाय। सो देखिए इतने सारे रखे हुए कप, ये देखिए इतने सारे कप रखे हुए हैं। और अब पूरा घर एकदम से चिथड़ बिथड़ा हुआ है। अभी ये वहाँ से मोबाइल चलाएंगे थोड़ी देर, क्योंकि इनका डेली रूटीन है। और गिली तो चलिए इन्हें मोबाइल चलाने देते हैं और मैं दिखाती हूँ आज घर कितना बिथड़ा सा है। अभी सुबह के 9 ही बजे हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ठंडी में वैसे भी लेट काम स्टार्ट होता है। यहाँ बेड वगैरह सब बिखरे पड़े हुए हैं। चलिए सफाई कर देते हैं यहाँ की। तो गाइस ये देखिए मम्मी कर रही है कपड़ों की साफ सफाई। सही है, हाँ पहना है। तो चलिए गाइस देखिए मम्मी कर रही है इस रूम की सफाई। मैं खिड़कियाँ खोल देती हूँ। गाइस ये है रजाइयाँ रुई की। तो मम्मी उनको भी मतलब पहले सब कुछ हटा देते हैं बिस्तर, फिर उसके बाद ही साफ सफाई करते हैं, क्योंकि फिर अच्छे से बेडशीट बन नहीं पाती है। तो मैंने भी कुछ रजाइयाँ हटा दी है, मम्मी ने भी। और यहाँ मम्मी लेकर आई थी पापा के कुछ कपड़े जो कि मम्मी ने कल धुल के डाले थे, स्वेटर और कुछ पैंट वगैरह। तो उसमें आयरन करना था, तो इसीलिए वो लेकर के आई थी, यहाँ पर टांग दिए थे। सो गाइस देखिए मम्मी बेड पे भी झाड़ू लगा देती है ताकि जो धूल हो वो नीचे गिर जाए, क्योंकि हमारे यहाँ धूल बहुत आती, बहुत ही ज़्यादा। सो गाइस ये देखिए मम्मी अब जमीन में सब जगह अच्छे से मतलब क्लीन कर देगी। बेड के नीचे भी यहाँ पे झाड़ू लग जाती है। और जब बेड वैसे पड़ा था ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, मतलब बीच का कूड़ा रह ही जाता था। अब फिर मैं दोबारा से पहले मैंने पूरे बिस्तर हटाए, फिर दोबारा लगाए। पता नहीं कितना ये फालतू का काम होता है ना, लेकिन नहीं करो ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। ये देखिए मैं कंबल भी ले आई हूँ बाहर से। सो गाइस मम्मी आ गई किचन में और अब कर रही है सब्जियों की सफाई, क्योंकि जो भी छिलका रहता है ना तो डलिये में जम जाता है, तो उसी की मम्मी सफाई कर रही है। सो गाइस मम्मी पापा दोनों एक दूसरे से ऐसे ही नोक झोंक होती रहती है उनकी। वो कहते हैं ये बनाओ, वो कहते हैं ये बनाओ। क्योंकि कल थोड़ी सी लौकी बच गई थी तो पापा कह रहे थे उसकी पकौड़ियाँ बना लो, लेकिन मम्मी ने कहा वो नहीं बनाना है, क्योंकि उन्हें अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी पकौड़ियाँ। तो मम्मी वहाँ किचन की सफाई करने के बाद आ गई थी यहाँ पर आंगन की साफ़ सफाई करने, बरामदे और आंगन की। तो आज बैंड बाजे निकल रहे थे, उनकी खूब ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो मम्मी का यहाँ पर मन कर रहा था नाचने का, तो वही मम्मी बैंड बाजों की आवाज़ पर डांस कर रही थी और मैं बर्तन उठा करके रखी। आ गए हम लोग बाहर वाले कमरे की सफाई करने के लिए। इसको देखिए, हाथ मार दिया इसने। ये वो पागल है, काढ़ा लिया। ये देखिए इतने सारे सिंघाड़े लाए हैं, वो भी ब्लैक पॉलिथीन में, ब्लैक सिंघाड़े। ये देखिए आज इसको फ्राई करेंगे, मतलब उबले हुए हैं सिंघाड़ा, बाहर निकालेंगे फिर इनको फ्राई करेंगे। तो दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं, मम्मी और पापा हम तीनों लोग मिल करके छील रहे हैं सिंघाड़े, और नानू भी बीच बीच में देख रहा है और खाता जा रहा है। थोड़ा मैं भी खा जाती हूँ, थोड़ा नानू भी खा जाता है, हम सब थोड़े सिंघाड़े खाते जा रहे हैं। और पापा और मम्मी सबसे ज़्यादा छीलने में मदद कर रहे हैं, ताकि उसी का आज सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा और सही भी रहेगा ना। तो पापा ने उबले वाले सिंघाड़े ही ले लिए थे, कच्चे वाले नहीं लिए थे, क्योंकि कच्चे वाले सिंघाड़े इतने बेकार होते हैं। तो उनमें कांटे होते हैं, तो घुस जाते हैं उंगलियों में, हाथों में, और उनको पहली बात तो सिंघाड़े निकालते ही नहीं बनते। तो इस वजह से पापा ने उबलाए ले लिए थे। अब इनको निकाल लेंगे और फिर कढ़ाई में तेल डाल के इन्हें बढ़िया से फ्राई कर लेंगे, नमक डाल लेंगे, और फिर उसी सिंघाड़े वाले की चटनी के साथ खाएंगे। इतने टेस्टी लगते हैं गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे। सो गाइस अब आ गए हम लोग किचन में, और सारे जितने भी सिंघाड़े थे सब हम तीनों लोगों ने मिल करके छील लिए थे अच्छी स्पीड के साथ। तो मतलब सिल्वर वाली कढ़ाई थी ये, तो मम्मी ने उसी को चढ़ा दी थी। उसमें तेल भी डाल दिया था और तेल गरम हो रहा था, मतलब थोड़ी देर तक तेल गरम हुआ, फिर मम्मी ने उसमें डाला जीरा
तो मैंने इसमें सिंघाड़े मम्मी ने सिंघाड़े डाल दिए, उसमें वो लहसुन वाला नमक जो हम लोग पीसा करते थे वो डाल दिया, तेल डाल दिया, जीरे डाल के सिंघाड़े, उबले हुए सिंघाड़े दिए थे, कच्चे नहीं थे क्योंकि कच्चे छिलते ही नहीं बनते। तो उबले हुए सिंघाड़े को हमने तल लिया है। जब तलने के बाद जो सिंघाड़े वाला ही चटनी देता है ना, हरी चटनी, उसमें मिलाकर खाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए ये फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा फ्राई हो जाएंगे, कड़क हो जाएंगे, सौंदे हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको खाएंगे। तो मैं यहीं पे चटनी ले आती हूँ, दिखाती हूँ कैसी है चटनी। गाइस ये है चटनी जो कि हमको दी थी सिंघाड़े वाले ने ही, और फ्राई हुआ। सो गाइस क्योंकि हो रही थी नानू की एक्सरसाइज, इस वजह से मम्मी पूछ रही थी कि पापा अगर फ्री हो गए हो एक्सरसाइज करा के तो दे दे, लेकिन पापा थोड़े थोड़े फ्री हुए थे, थोड़े थोड़े बिजी थे क्योंकि उनका काम खत्म था, नानू का काम चालू था। उन्हें जो एक्सरसाइज करानी थी वो हो चुकी थी, और मतलब नानू को अपने मन से एक्सरसाइज करनी थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज बची थी और हम लोग ले आए थे सिंघाड़ा खाने के लिए। तो ये प्लेट में सिंघाड़े थे और हरी चटनी जो सिंघाड़े वाले ने दी थी वो हमने अलग रख ली। सो गाइस ये देखिए ये है सिंघाड़े, आइए खाते हैं, आइए। पापा भी खा रहे हैं, आप लोगों से भी कह रहे हैं क्या ये खा लीजिए। लेकिन मुझे मिली है सजा, नहीं मैं चटनी नहीं खाता। अरे नहीं खाता यार, मुंह का स्वाद बिगड़ जाए। सो गाइस नानू एक्सरसाइज भी कराता जा रहा था और मैं थोड़े थोड़े से सिंघाड़े खिलाती भी जा रही थी, क्योंकि ये है ना कि पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर सुबह टाइम भी नहीं रहता, फिर इसको पढ़ना भी पड़ता है ना। तो 12 बजे इसके सर आ जाते हैं तो फिर इसको पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए अभी जल्दी से एक्सरसाइज करता है, फिर उसके बाद ग्रेटर पहन के चलाता है, फिर 11:30 पौने 12 तक ये फ्री हो जाता है आराम से, इसलिए जल्दी जल्दी लगे रहते हैं पापा भी। मैंने नहीं, सबने खा लिया है, नाश्ता कर लिया है नाश्ता, और मैंने इतने से बचा दिए थे, तो अब पापा मतलब खा रहे हैं, क्योंकि मेरा बहुत तेज पेट भर गया है। अभी मुझे बाकर भी चलाना है, पता नहीं कैसे चलाऊंगा। सिंघाड़े हम सब लोगों ने खा लिए और अब चलाएगा नानू बाकर, तो उसके लिए पापा पहना रहे हैं उसको ग्रेटर नोएडा 3D। सो गाइस ये देखिए पापा पहना रहे हैं ग्रेटर डेली की रूटीन की तरह, और वहाँ पर मैं मम्मी कुछ मोबाइल में देख रहे थे और डिस्कशन भी चल रहा था, और नानू और पापा दोनों लगे थे ग्रेटर में। सो गाइस यहाँ पर पापा की ड्यूटी होती है ख़त्म और मेरी बारी है नानू को शूज़ पहनाने की। पापा चले गए थे चाय पीने, तो मैं नानू को यहाँ पर पहना रही थी शूज़ ताकि वो चला सके ग्रेटर, क्योंकि शूज़ पहन के इस वजह चलाता है क्योंकि एक शूज़ में उसके सोल लगा हुआ है, इस वजह से वो चलाता है। और बस इसके बाद अब वो चलाएगा और अब मम्मी जाएंगी बर्तन धुलने के लिए। सो गाइस मम्मी आ गई है और मतलब सब कुछ ब्रेकफास्ट करने के बाद सिंघाड़े का, तो अब मम्मी यहाँ पर धुल रही बर्तन। देखिए इतने सारे बर्तन हो गए सुबह के ब्रेकफास्ट और चाय के, रात के तो मम्मी ने धुल के ढक दिए थे, तो देख लीजिए साफ कर रही मम्मी बर्तन। सो गाइस मम्मी ने सारे बर्तन अब धुल लिए हैं और थोड़े से कपड़े बचे थे तो वो धुल रही थी, और साथ में धुल रही थी पोछा, एक गैस वाला एक ज़मीन वाला। हमारे यहाँ 2 पोछे, मतलब एक गैस की पट्टी पोछी जाती है और एक ज़मीन पोछी जाती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी क्या 2 पोछे यूज़ करते हैं किचन में अपने। ठीक है गाइस, तो चलिए देखिए। धुल गए हैं। सो गाइस मम्मी के कपड़े गए हैं धुल, अब धूप में आए थे और यहीं पे डाल देंगे क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं होते तो हम लोग छत में डालने नहीं जाते, यहीं पे डाल देते हैं। और अब बस मम्मी का काम हो गया तो वो जा रही है नहाने, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। ठीक है गाइस, चलिए तो फिर थोड़ी देर नहा धो करके अब जो हो गई बड़ी तगड़ी जुकाम और तेज़ हो गई है, और मम्मी यहाँ पर कर रही है मटर पनीर बनाने की तैयारी। सो ये देखिए सारी तैयारी हो गई है, मम्मी ने ले लिया सब कुछ। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिया आपने मटर पनीर बनाने के लिए। ये देखिए गाइस मटर पनीर की तैयारी हो गई, तो उसके लिए लिया हमने पाव भर पनीर और कुछ लहसुन के बीजे, 3 टमाटर, ये लिया है खड़ा गरम मसाला, कुछ प्याज और मटर। तो ये देखिए, और आज चूल्हे में बनेगा सिल्वर वाली कढ़ैया में। सो गाइस यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी की तैयारी के लिए मैं पीस रही हूँ मसाले, वही जो मैंने दिखाए थे आप लोगों को, जायफल, काली मिर्च, दालचीनी और डोड़ा। तो उसी को पानी में फुला करके फिर मैं उसे पीस रही हूँ, क्योंकि पानी में फुला देने से क्या हो जाता है, मसाला फूल जाता है तो आसानी से पिस जाता है।
और सूखा पीसने में इतना ज़्यादा वो नहीं होता, और एकदम महीन पीस लेते हैं हम लोग मसाले। और फिर उसके बाद लहसुन या प्याज कुछ भी पीस लेते हैं जिसमें पूरा मसाला उसमें लपट जाता है बढ़िया अच्छे से, तो वेस्ट नहीं होता, दर्रों में भी जो भरा रहता है वो भी सब आ जाता है बाहर। सो ये देखिए गाइस, मसाला हो गया पिस करके बिल्कुल तैयार। तो अब मैंने ले लिए कुछ लहसुन के बीज जो मम्मी ने छील करके रखे थे, लगभग 1 पोथी लहसुन थी, तो अब मैं उसे अच्छे से कुचल लूँगी। कुचलने से उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और मम्मी ने 1 पोथी अदरक भी ली थी, तो उसे भी अच्छे से कुचल लूँगी, उसका भी पेस्ट बना लूँगी बढ़िया से। और उसके बाद मैं पीसूँगी प्याज। तो ये देखिए गाइस, मैं यहाँ पर प्याज ही पीस रही थी और ऑलमोस्ट मेरी प्याज बिल्कुल पिस करके एकदम तैयार हो गई थी। और प्याज जब पीस लेते हैं ना तो बहुत अच्छा स्वाद आता है, ग्रेवी एकदम अच्छी बन जाती है। और यहाँ पर मम्मी बनाती जा रही थी साथ में चावल, तो आज मम्मी ने कढ़ाई में ही चावल बना लिए थे, तो बन के तैयार हो गए थे और मम्मी ने निकाल लिए थे अलग। अब ये कढ़ाई धुल लेंगी आराम से। सो ये देखिए, ये मसाला पिस गया है, ये प्याज, ये लहसुन अदरक का पेस्ट और ये मटर, बस अब इसको चॉप कर लेंगे, हो जाएगी सब्जी कंप्लीट। तो गाइस ये देखिए, अब मम्मी ने कर ली है सब्जी की तैयारी। तो सबसे पहले फ्राई कर रही है मम्मी यहाँ पर पनीर। तो पनीर मम्मी ने थोड़ी सी फ्राई करी है सुनहरी होने तक। तो अब जैसे ही सुनहरी हो गई तो मम्मी ने उसे निकाल लिया है बाहर। और अब इसके बाद मम्मी ने डाल दिया है कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा और हींग। जीरा हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसके बाद डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि प्लेट में रखा हुआ था, और थोड़ी सी हरी खड़ी हुई मिर्च, हरी नहीं लाल खड़ी हुई मिर्च, ताकि वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अब जैसे ही सब कुछ ये फ्राई हो गया है तो मम्मी ने अब डाल लिए प्याज, वो भी बढ़िया से तल जाएगी। और उसको थोड़ी देर तक भूनना पड़ता है क्योंकि प्याज में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इस वजह से मम्मी उसको काफ़ी देर तक भूनेगी। और साथ में मम्मी ने डाल दी थी 4 लहसुन की पोथी, ताकि वो अच्छे से वो भी फ्राई हो जाए। और क्योंकि लहसुन की पोथी डाल देने से बहुत अच्छा स्वाद आता है, लहसुन में जो ग्रेवी भर जाती है और वो पक जाती है ना, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसको पहले से स्टार्टिंग से ही भूनना पड़ता है लहसुन को, क्योंकि अगर हम बाद में डालेंगे ना तो उसके अंदर वो नहीं जाता, मतलब वो पकती नहीं है लहसुन, इसलिए मम्मी प्याज के साथ डाल देती है। और जब तक फ्राई करती है जब तक पूरी सब्जी बन करके तैयार नहीं हो जाती। तो ये देखिए, अब प्याज लगभग भून जाई है तो मम्मी अब इसमें डाल देगी ये मसाला जो कि कटोरी में रखा हुआ है। और वहाँ पर मैं कट कर रही थी टमाटर, और चॉपर में उनका भी पेस्ट बना ले रही थी टमाटर का, क्योंकि सिलबट्टे में पीसते पीसते बहुत ज़्यादा हाथ दर्द होने लगते हैं, इस वजह से चॉपर में उसको पेस्ट बन जाता है अच्छे से। तो देखिए प्याज भून जाई है और अब हम डाल रहे हैं इसमें मसाला। ये देखिए मसाला भी बहुत अच्छा हो गया था। इसमें मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी मिला ली थी, और बस नमक इतना ही मिलाया था, फुला दिया था पानी डाल के, तो बढ़िया से हो गया था। अब ये जो हरी मटर रखी थी वो भी मम्मी ने डाल दी, अब वो भी बढ़िया से फ्राई हो जाएगी। अब थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे, और जब ये सब कुछ फ्राई हो जाएगा तो डाल देंगे इसमें टमाटर, ताकि और बढ़िया सा स्वाद आ जाए। सो गाइस, यहाँ पर हो गया है मसाला अच्छे से फ्राई। तो अब मैं डाल दूँगी ये टमाटो की ग्रेवी जो कि बन के हो गई थी बिल्कुल तैयार। तो ये मम्मी ने डाल दी है, और अब मम्मी ढक देगी इसमें प्लेट, क्योंकि जो भी कच्चापन होगा टमाटर का तो वो दूर हो जाएगा। ये देखिए गाइस, कितनी बढ़िया सब्जी का कलर आया है, और ये लहसुन डली हुई, लहसुन की सब्जी भी बन रही है साथ ही साथ। तो लीजिए अब आप पानी डालिए। गाइस मम्मी ने ढक दी है सब्जी में प्लेट। तो ये देखिए सब्जी हो गई है तैयार गाइस, और यहाँ पर मम्मी कर रही है पराठे की तैयारी। सो गाइस, यहाँ पर देखिए मम्मी बना रही थी पराठा और एक छोटी सी रोटी, इस वजह से पहले रख दी थी, गाय के लिए निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्ली भी खा जाती है, कहीं कोई खा जाता है। और मैं वहाँ पर खा रही थी लड्डू जो कि बायना से आया था, तो वही मैं खा रही थी करी का लड्डू, और बहुत ज़्यादा मुझे हंसी भी आ रही थी। मुझे और मम्मी आपस में बात कर रहे थे बिल्ली के बारे में, इसलिए बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। हम लोग बैठे थे और बिल्ली यहाँ पेड़ के नीचे छुप के बैठ जाती है, अंदर जाने की फिर रात में रहती है कि वो अंदर घुस जाए जैसे तैसे, अंदर का सामान चट कर ले, इसलिए यही बात थी गाइस। सो गाइस, बन चुका है आज का दोपहर का लंच। तो दिखाती हूँ आज के दोपहर के लंच में क्या क्या है। तो
तो ये देखिए गाइस, आज के दोपहर के लंच में है पराठे, पराठे सादा वाले, पनीर की सब्जी और ये सैलेड। ये देखिए गाइस, नानू जी खा रहे हैं। खाएंगे। मैं भी खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है गाइस। हो चुका है हम सबका खाना पीना और मम्मी यहाँ साफ कर रही है बर्तन। मैंने मम्मी की स्टॉल ओढ़ ली थी, ठंड बहुत है यार, बहुत ही ज़्यादा ठंड है और मुझे जुकाम भी हो गई बहुत तेज। तो सो गाइस, यहाँ पर धुल रही मम्मी ढेर सारे बर्तन और उनका भी खाना हो गया था और बहुत सारे बर्तन हो गए थे मम्मी के, तो वही मम्मी धुल रही हैं। गाइस, आज की वीडियो को हम यहीं से करते हैं एंड। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। तब तक के लिए बाय बाय।